यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका मेंटरशिप टेस्ट नंबर यहाँ पर अभी 12 रहेगा, ठीक है। तो ये 12 नंबर टेस्ट को यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट। तो 11 नंबर तक यहाँ पर डिस्कस कर दिए, तो यहाँ पर 12 नंबर को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजकोषीय नीति के संदर्भ में चर्चित लाफर वक्र क्या है, ठीक है। लाफर वक्र क्या है आपको इन चारों बातों में देख के बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लाफर वक्र अर्थव्यवस्था में एक अवधारणा जो कर जो दर होती हैं उनको और सरकारी राजस्व होते हैं उनके बीच जो संबंध है उसको दर्शाता है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सेकेंड, निम्न पर आपको विचार करना है, राइट। इसमें बोला है अप्रत्यक्ष कर, माल एवं सेवा कर, ठीक है, प्रत्यक्ष कर, इनमें से कितने प्रगामी कर के उदाहरण हैं इसमें, राइट। प्रगामी कर के उदाहरण इनमें से कितने, तो करेक्ट आंसर यहाँ से सेकंड का हो जाएगा आपका ओनली वन, ठीक है। ओनली वन कौन सा, जिसमें से आपका कर योग्य और आय में वृद्धि के साथ साथ कर में वृद्धि को प्रगामी कर यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा ये माल एवं सेवा कर जीएसटी जैसे जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो प्रतिगामी कर का एक उदाहरण होते हैं, राइट। कौन सा, अप्रत्यक्ष कर आपका जो जैसे कि जीएसटी, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन, ठीक है। थर्ड नंबर, माल एवं सेवा कर जीएसटी के परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की सिफारिश अपनी प्रकृति में बाध्यकारी होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, तीसरे का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, राइट। क्योंकि माल एवं सेवा कर जो जीएसटी है उसके परिषद के द्वारा जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर संघ और राज्यों की कई जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, ठीक है। भारतीय संघ से भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर इस परिषद का वास्तविक सदस्य होता है, ठीक है। सेकंड भी आपका यहाँ से गलत हो जाए क्योंकि इसके जो वास्तविक सदस्य है, ठीक है, इसमें इसके सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है और केंद्रीय राज्य मंत्री इसका शामिल होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वास्तविक परिषद गवर्नर इसमें कोई नहीं होगा यहाँ, तो दोनों यहाँ से गलत हैं, डी हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के नवीनतम वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा विनिर्माण सेवा के उद्यम दोनों के लिए यहाँ पर समान होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, चौथे का स्टेटमेंट आपका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 78 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार वाले सेवा क्षेत्र के उद्यम को लघु उद्यम यहाँ पर माना जाता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें यहाँ पर एकदम करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भू निम्नीकरण के अंतर्गत मृदा अपरदन, लवणीकरण और आपका जो मरुस्थलीकरण ये शामिल है। इन सभी से भूमि की गुणवत्ता को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, पांचवें का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भू निम्नीकरण के अंतर्गत मृदा अपरदन, लवणीकरण और जो आपके मरुस्थलीकरण ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। इन सभी से भूमि की गुणवत्ता पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सेकेंड है कृषि पर भू निम्नीकरण के परिणामों के अंतर्गत मृदा की उर्वरता में वृद्धि और कीटों की बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता में कमी आना शामिल होता है, ठीक है। तो सेकंड क्या है, सेकंड गलत, क्योंकि भूमि की निम्नीकरण के कारण कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले जो परिणाम है आमतौर पर मृदा की उर्वरता में कमी आना और कीटों की बीमारियों की जो संवेदनशीलता वो वृद्धि इसमें शामिल होती है, ठीक है। कमी नहीं शामिल होती, इसमें वृद्धि शामिल होती है। भू निम्नीकरण के कारण कृषि उत्पादकता में पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में कृषि वानिकी प्रथाएं सहायक होती हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट होगा, दो यहाँ से आपके स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दो हमारे यहाँ से आंसर हो जाएंगे। यहाँ से छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड, ठीक है, कांडला गुजरात में स्थापित यहाँ किया गया था, राइट। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एशिया का सबसे पहला जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड ये कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। और ईपीजेड और जो एसईजेड इसमें कुछ संरचनात्मक क्या होती है, समान होती है। आपसे बोलेगा कि ईपीजेड और एसईजेड यहाँ पर एकदम समान होती हैं, ठीक है। क्या कुछ संरचनात्मक जो हैं वो समानता होती है इनमें, ठीक है। तो यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बाबा कल्याणी समिति विशेष आर्थिक जो क्षेत्र एसईजेड से संबंधित है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा, दोनों एकदम यहाँ से करेक्ट हैं। वर्ष 2018 में बाबा कल्याण समिति का यहाँ पर गठन किया गया था और इससे संबंधित है, दोनों सही, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। एंजल कर निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लगाया जाता है, लगाया सकता है, करेक्ट आंसर यहाँ से सेवंथ का हो जाएगा आपका, सेवंथ का यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर शेयर जारी करता है तो उसे एंजल यहाँ पर कर स्थिति में लगाया जा सकता है। आठवां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात उपयुक्त में से कितने राज्य दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा डीएमआईसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से जो आठवां है इसका हो जाएगा आपका ये सभी पाँच, ठीक है। ये सभी पाँच हैं जो हमारे दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक गलियारा उसके यहाँ पर डीएमआईसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से डी हमारा आंसर हो जाएगा।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी वर्ष 1990 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो 9वां नंबर यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका मिशन सूक्ष्म लघु उद्यम जो मध्यम उद्यम है उसके लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका दोनों बातें इसकी करेक्ट हमारी सिडबी के बारे में, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर है, अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जोखिम पूंजी की सर्वोत्तम व्याख्याकर्ता में से कौन, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 10वें को जाएगा आपका ए, धनिक निवेशकों द्वारा स्टार्टअप और छोटी कंपनियों को प्रदान किया जाने वाला निजी इक्विटी निधियन का एक रूप है, ठीक है। तो ये हमारा 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जोखिम पूंजी इसके बारे में जो बता रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे आपको विचार करना है। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के बैंक हैं, जो विदेशी बैंक, ठीक है, और फिर ग्रामीण क्षेत्र के बैंक और सहकारी बैंक, राइट। इनमें से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कितने वाणिज्यिक बैंक के प्रकार हैं, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक के प्रकार इनमें से कितने हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये सभी पाँचों। ये सभी 5 हैं, ये हमारे वाणिज्यिक बैंक के प्रकार हैं, ठीक है। ये जो 5 नंबर दिए हैं ये, राइट। तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और जो विदेशी बैंक है, ये सब क्या है, आपके वाणिज्यिक बैंक के प्रकार होते हैं, ठीक है। जो वाणिज्यिक बैंक है ये विभिन्न जो बैंकिंग सेवाएं ये क्या प्रदान करने वाले जो वित्तीय आपके क्षेत्र होते हैं या वित्तीय संस्थान होते हैं, इन सेवाओं की जमा राशि स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, तो ये क्या है, वित्तीय उत्पादों को सेवाओं को यहाँ पर इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। शिशु किशोर और तरुण निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वित्तीय उत्पाद हैं, करेक्ट आंसर यहाँ से 12 नंबर का हो जाएगा आपका बी, ये मुद्रा, ठीक है। गैर कारपोरेट और जो गैर कृषि छोटे माइक्रो एंटरप्राइज, इसके लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में मुद्रा जो आपकी योजना है ये शुरू की थी। 13 नंबर क्वेश्चन है 13, कृषि लागत और मूल्य आयोग CFCP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये वित्त मंत्रालय संबद्ध एक कार्यालय के रूप में कार्य करता है, ठीक है। 13 के यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये जो है आपका कृषि और कल्याण जो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार उसके संबद्ध के यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है, न कि वित्त मंत्रालय से। इसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड जो स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत हो, क्योंकि ये रिपोर्ट केवल सिफारिश है, ना कि यहाँ पर ये बाध्यकारी होंगी, ठीक है। तीसरा, CFCP प्रत्येक वर्ष मूल नीति रिपोर्ट के रूप में सरकार अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये जो रहेगा थर्ड नंबर स्टेटमेंट, ये आपका करेक्ट रहेगा। 2 यहाँ से गलत, तो 1 आपका यहाँ से सही होगा सिर्फ। 14 नंबर क्वेश्चन है 14, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो आपका है SHC, इसके संबंध में आपको विचार करना है। ये मृदा की पोषक स्थिति के विवरण प्रस्तुत करते हुए किसानों के प्रत्येक 3 वर्ष में जारी किया जाता है, ठीक है। तो 14 का यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट है आपका यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसी केवल छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका सेकंड यहाँ से आपका गलत होगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि देश के सभी किसानों को 3 वर्ष के अंतराल पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए यहाँ पर प्रदान किया जाता है, ठीक है, न कि केवल छोटे किसानों को। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। अगला है 15, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की जो है अधिसूचित यहाँ पर इसका NMP अधिसूचित की है, ठीक है। तो 15 का क्या होगा, 15 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सरकार ने GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2025 तक 40% बढ़ाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका वो गलत होगा, क्योंकि इस नीति के तहत जो आपका GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी है उसको 25% तक बढ़ाना था, ठीक है, 25% तक बढ़ाना था, और 1 दशक में 100 मिलियन रोजगार को यहाँ पर सृजित करना था। तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 16 नंबर, इको मार्क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये विशिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने वाले घरेलू उपभोक्ता उत्पादों के लिए मान्यता प्राप्त और वर्गीकरण यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। तो 16 में क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका जो रहेगा पहला यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य सटीक वर्गीकरण सुनिश्चित करना और उत्पादों के बारे में भ्रामक जानकारी पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद इको योजना का संचालन कर रही है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये BIS कर रही है, मतलब केंद्रीय जो आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, भारतीय मानक ब्यूरो, वो यहाँ पर इसको कर रही है, ना कि आपका जो इको मार्क योजना है ये, ठीक, गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से हो जाएगा। 17, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो 17 का यहाँ जो हमारा पहला स्टेटमेंट रहेगा इसका ये
करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, इसका उद्देश्य घरेलू कारण बाजार को पूरक बनाकर पारिवारिक दायित्व को क्या पूरा करना। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सेकंड वाला भी ये करेक्ट होगा। तीसरा, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रबंधन जो है उसके संचालन के लिए वित्त मंत्रालय यहाँ पर उत्तरदायी होगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन यहाँ पर भारत सरकार ने वर्ष 2023 के लिए यहाँ पर इसे जो यहाँ पर कार्यान्वयन इसके लिए किया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, 2 करेक्ट हैं। 80 नंबर देखते हैं। मिशन लाइफ के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ठीक है, यह पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वैश्विक यहाँ पर प्रयास है। ठीक है, 18 के यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य व्यक्ति एवं समुदाय को अपने दैनिक जीवन में जलवायु अनुकूल कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राइट, तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। राइट, देखो जो आपका मिशन लाइफ है ये एक वैश्विक प्रयास है। ठीक है, इसको 2021 नवंबर में ग्लासगो के जो 26वें यहाँ पर COP26 था उसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य क्या था, 1 अरब भारतीयों के साथ और अन्य देशों के लोग को ऐसे व्यक्ति को बनाने के लिए प्रेरित करना जो धरणी जीवन शैली को अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये दोनों करेक्ट हैं। काफ़ी न्यूज़ में भी था मिशन लाइफ। ठीक है, तो आपको याद रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, ये देखो जो मिशन लाइफ है ये द हिंदू में न्यूज़ में था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, COP26 का है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में भी आया था, तो इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। ठीक है, मिशन लाइफ को, ये मिशन लाइफ क्या है, ये मिशन लाइफ जो आपका है ओशियन जो साइंस डिकोड है 2021 से 2030 तक, ये भी इसका प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो बार्सिलोना फ्रॉम 10 to 12 अप्रैल यहाँ पर अभी हुआ था यहाँ। राइट, तो ये आपको याद रखना है अभी। अगला देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, ये एक अत्यधिक विषैला मोम जैसा पदार्थ है जो अत्यधिक उच्च तापमान पर जलने की क्षमता को के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो 19 का हमारे यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट, दूसरा, इसकी अग्नि को तेजी से प्रसारित करने की क्षमता और घने धुएं के उत्पादन के लिए इसका उपयोग सेनाओं द्वारा स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसी आग्नेयास्त्र के रूप में भी वर्गीकृत किया गया, ये और अंतर्राष्ट्रीय समय द्वारा प्रतिबंधित है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट में आपका यहाँ से जी गलत होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ से गलत होगा, ओनली यहाँ से 2 करेक्ट है, तो बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी जिसका उद्देश्य बुनियादी अवसंरचना के जोखिम प्रबंधन में अनुसंधान और ज्ञान जो साझा करना उसको क्या बढ़ावा देगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि क्लाइमेट एक्शन समिट और विमोचित किया गया था, ये यहाँ से गलत होगा इसका। ठीक है, क्या है, ये जो अवसंरचना है एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, बहुपक्षीय विकास बैंक निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान का हिस्सा है। सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट होगा, तो हमारा ओनली बी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 21, मृदा माइक्रोबायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मृदा माइक्रोबायोम सूक्ष्म जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं जो विभिन्न परिस्थिति तंत्र सेवा प्रदान करके पर्यावरण को लाभान्वित करते हैं। ठीक है, तो 21 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वे मानव रोगजनकों के भंडार के रूप में कार्य करते हैं और प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन को प्रेरित करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड भी आपका करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से, चरने वाले शाकाहारी जीव सीधे अंतर्ग्रहण के माध्यम से मृदा माइक्रोबायोम के संपर्क में आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है क्योंकि चरने वाले के जो शाकाहारी जीव पौधे हैं उनका उपभोग करते समय पौधे जो हैं सीधे अंतर्ग्रहण के माध्यम से इन्हें मृदा माइक्रोबायोम के संपर्क में आ जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट है एकदम। 22 नंबर, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसके द्वारा जारी किया गया वो है कौन, इनमें से किसके द्वारा जारी किया गया। ठीक है, 22 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। बच्चों में कुपोषण प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, तो 23 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। राइट, क्यों, यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा, ये आंगनवाड़ी स्तर पर बच्चों के कुपोषण की पहचान और प्रबंधन की प्रक्रिया रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। राइट, सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा। राइट, सेकंड यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि
ये आंगनवाड़ी स्तर पर बच्चों में कुपोषण की पहचान के लिए 10 चरणीय जो प्रक्रिया इसको रूपरेखा यहाँ पर तैयार करता है। ये सेकंड आपका करेक्ट है। तीसरा, ये पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण को संबोधित करने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला पासपोर्ट टू अर्निंग P2E पहल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य 14 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवा का सशक्तिकरण करना और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता के जो आजीविका है, रोजगार, स्वरोजगार, उनको अवसरों से जोड़ना। राइट, तो पहला यहाँ से आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि 14 से 29 साल के जो आयु वर्ग के लोग हैं उसमें से 50 लाख युवाओं को यहाँ पर 2024 तक ये करना था। ठीक है। सेकंड, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तथा प्रासंगिक कौशल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों तथा इन पर मुक्त पहुंच यहाँ पर प्रदान करता है। सेकंड, यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पारदर्शी पहल है। ठीक है, तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिसेफ की जो पासपोर्ट टू अर्निंग है रिपोर्ट, ये इसके द्वारा लॉन्च की गई थी, ना कि आपका जो शिक्षा मंत्रालय इसके द्वारा। तो ये दोनों गलत हो जाए, ये आपका गलत हो जाएगा, दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे ऊपर के। आंसर हमारे क्या होगा? आंसर केवल दो मतलब दो स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हैं। 25, भारत में खनिज निष्कर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। रॉयल्टी दरें एक निर्दिष्ट क्षेत्र से खनिजों या संसाधनों के निष्कर्षण के लिए सरकार को दी जाने वाली शुल्क है। ठीक है, तो 25 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, भारत में महत्वपूर्ण और सामरिक जो दृष्टि से प्रमुख खनिज रॉयल्टी से मुक्त होता है। सेकंड यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि जो खान और खनिज अधिनियम है 1957, उसको संशोधन में क्या मंजूरी दी गई, जिसमें 3 महत्वपूर्ण थे, जिसमें से आपका रणनीतिक खनिज में से लिथियम, नाइओबियम, ठीक है, और अब दुर्लभ मृदा, इनके लिए रॉयल्टी जो निर्दिष्ट है वो की गई थी। तो सेकंड आपका ये जो सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ओनली यहाँ से पहला करेक्ट है। ठीक है, सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 25 में का पहला, सिर्फ एक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 26 है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से M स्वामीनाथन द्वारा यहाँ पर किया गया था। राइट, 26 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्रांति ने भारत को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर यहाँ पर बना दिया था। राइट, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, क्रांति से बड़े पैमाने पर कृषि का यांत्रिकरण यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हो जाएंगे, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 27, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, हरित क्रांति, इनमें से कौन कौन सी किससे कितने सुमेलित हैं ये बताना है आपको। राइट, तो पहला यहाँ से क्या आपका पहला गलत हो, क्योंकि ग्रे जो रेवोल्यूशन आपका है इसका अर्थ होता है कि जो पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस उससे होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये देखो आपका ये जो ग्रे होता है ये आपका होता है उर्वरक क्षेत्र से क्रांति, ना कि पेट्रोलियम से। ठीक है, तो उर्वरक से होता है तो हमारे गलत हो गया। दूसरा, पीली क्रांति ये आपका होता है जो तिलहन राइट उत्पादन होता है उससे, ये करेक्ट हो गया। रजत क्रांति जो आपका होता है ये अंडे के उत्पादन से, करेक्ट है। गेहूं और चावल, ठीक है, ये आपका चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही से मिले थे, जो हरित क्रांति है। 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 28, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। बिचौलिए का उन्मूलन, ठीक है, काश्तकारी सुधार, भूमि जोतों का सीमा तय करना, भूमि जोतों का समेकन और बेनामी अंतरण। स्वतंत्रता के बाद से भू सुधारों के अंतर्गत सरकार द्वारा उपयुक्त में से कितने कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से 28 है, इसका हो जाएगा आपका। देखो एक तो उठाएगा बिचौलियों का उन्मूलन, ठीक है, एक तो ये करेक्ट होगा। दूसरा, काश्तकारी सुधार, ठीक है, ये भी था। भूमि जोत पर सीमा तय करना, ये भी था। भूमि जोतों का समेकन, ठीक है, एक ये था। ये आपका बेनामी संरक्षण यहाँ पर ये नहीं था। ओनली 4 यहाँ से करेक्ट हैं आपके। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारत में रक्तहीन क्रांति का संस्थापक माना जाता है। करेक्ट आंसर 29 का यहाँ से हो जाएगा आपका विनोबा भावे, ये यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि रक्तहीन क्रांति के संदर्भ के शब्द मुख्य रूप से विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है। ठीक है। 30, निम्नलिखित पर विचार करना है। आयात शुल्क में कमी, औद्योगिक लाइसेंस परमिट राज का उन्मूलन, बाजारों का विनिमय दर सुधार, इनमें से 1991 के वित्तीय संकट के तहत किसे महत्वपूर्ण या किसी उपयुक्त सुधारों के लिए उदारीकरण पद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर 30 का ऐसा हो जाएगा बी, जो केवल 2 यहाँ पे हैं। इनमें से कौन कौन सा? एक तो आपका वैश्वीकरण, ठीक है, और यहाँ से आपका है जो निजीकरण इसकी शुरुआत, ठीक है, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो शुरुआत होगी वो, और यहाँ से आपका औद्योगिक नीति को उदार बनाना। राइट, तो 2 हमारे यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 30 का। राइट, अगला देखते हैं 31 नंबर।
यहाँ 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वैश्विक पद का सर्वोत्तम वर्णन करती है? ठीक है, वैश्वीकरण का। तो करेक्ट आंसर यहाँ से 31 का हो जाएगा आपका सी। विश्व भर में अर्थव्यवस्थाओं में संस्कृति और समाजों के परस्पर जो संबद्धता है उसमें परस्पर निर्भरता में वृद्धि, ये क्या होती है? ये आपकी जो वैश्वीकरण है इसको सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, 32 नंबर देखते हैं। भारत में भू निम्नीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो है टू कम्बैट जो आपका डिजर्टिफिकेशन है उसमें इसका हस्ताक्षरकर्ता बन गया, किंतु अभी तक भारत ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। राइट, तो पहला यहाँ से जो 32 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि वर्ष 1994 का हस्ताक्षर करते यहाँ पर बन गया था और 1996 भारत इसको अनुमोदित यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर बोला अनुमोदित नहीं किया तो गलत हो जाएगा, अनुमोदित कर दिया इसको। ठीक है, भू निम्नीकरण है जो उसके बारे में। ठीक है, तो हमारे यहाँ से पहला करेक्ट हो जाए, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 50% भू निम्नीकरण के अधीन आता है। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आता है ओनली 29.7% आता है। ठीक है, ना कि 50%। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 33, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हरित क्रांति और प्रौद्योगिकी के प्रसार ने भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल करने में सक्षम बनाया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रथम चरण में उच्च उपज देने वाली किस्में HYV, ठीक है, जो HYV है इसमें से बीजों के जो उपयोग है ना, तो उसमें से जो पंजाब है उसमें आंध्र प्रदेश जैसे जो अधिक समृद्ध राज्य हैं ये यहाँ तक ही सीमित था। सेकेंड बात भी आपकी करेक्ट है। तीसरा, इसने छोटे से बड़े जो किसान हैं उसके मध्य असमानताएं क्या बढ़ाई थी। राइट, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि इसने दोनों तरह के किसान थे। ठीक है, उसमें दोनों तरह के जो किसान थे उसमें को क्या लाभ हुआ था, ना कि इसके मध्य असमानताएं बढ़ाई उन्होंने। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हमारी, तीसरी गलत थी। 34, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान नई औद्योगिक नीति में संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निजी निवेश के लिए सभी उद्योगों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये करेक्ट गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले इनकरेक्ट हो, करेक्ट नहीं है पहला, क्योंकि ये डी लाइसेंसिंग, ठीक है, जो डी लाइसेंसिंग है उसमें वर्तमान में केवल 2 क्षेत्र जो हैं उसमें परमाणु क्षेत्र जो ऊर्जा है उसमें रेलवे और संचालन के रूप में यहाँ पर सार्वजनिक के लिए आरक्षित किया गया है। राइट, तो सभी उद्योगों के लिए यहाँ पर नहीं किया है आरक्षित। सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई है। राइट, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि डी लाइसेंसिंग जो है उसके लिए छोड़कर बाकी सभी को क्या यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी कम कर दी गई है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ पर, 1 मतलब एक स्टेटमेंट सिर्फ सही है यहाँ। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। राइट, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम एक जो है मत्स्य पालन और मत्स्य अनुपालन जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, जो आपका फिशरीज मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत, तो हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, ये मुख्य रूप से मुंह पक और ब्यूसेलोसिस रोग के नियंत्रण के रूप में केंद्रित था। सेकेंड यहाँ से स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आपका करेक्ट है। तीसरा, ये गुजराती जो पशु हैं उसके कृत्रिम गर्भधान को एक बढ़ावा देता है। ठीक है, तीसरा आपका गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम इस कार्यक्रम जो अंतर्गत मादा नस्लों के गर्भधान तरीकों को सुझाव दिया जाता है। ठीक है, ना कि इनको बढ़ावा देता है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, 2 का मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट तीनों में हमारा करेक्ट है। देखो 2 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको यहाँ पे 2 लगा हुआ है। ठीक है, 2 का मतलब क्या है? 1 और 2 अगर होता तो सिर्फ यहाँ पे 1 करेक्ट है, तो 1 के बाद यहाँ पे आंसर आएगा। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य रूप है? करेक्ट आंसर यहाँ से 36 का हो जाएगा आपका ओनली मृदा का लवणीकरण, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 37, विश्व के निम्नलिखित देश के किस समूह द्वारा 1960 के दशक में गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली जो यहाँ पर किस्में थीं वो विकसित की गई थी? ठीक है, तो इनमें से किस समूह के द्वारा? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 37 का हो जाएगा। ये की गई थी मैक्सिको और फिलीपींस। 1960 के दशक में मध्य तक गेहूँ, मैक्सिको और चावल फिलीपींस के जो नए बीज थे उसके उपज वाली किस्म के यहाँ पर इनके रूप में जाना जाता था, इस वजह से उपलब्ध भी थी। तो हमारा यहाँ से 20 का आंसर हो जाएगा। 38 देखते हैं, भारत में भूमि उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत की लगभग 46% भूमि को शुद्ध बोए गए क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राइट, 38 का क्या हो जाएगा? पहला यहाँ से स्टेटमेंट जो आपका रहेगा
पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका पहला यहाँ से दूसरा तीसरा, पहला से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, भारत की लगभग 22% भूमि वन क्षेत्र के रूप में आरक्षित है, ठीक है। वन क्षेत्र के रूप में कितना है, यहाँ से 22% बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, गलत है, ठीक है। जो संपूर्ण वन क्षेत्र होगा प्रतिशत, वहाँ से आपका 22% होगा। लेकिन अगर पूछता है यहाँ पर हेक्टेयर के हिसाब से पूछेगा तो आपका कितना होगा, 68%, ठीक है। यहाँ पे 22% है तो आपका करेक्ट होगा ये। भारत की लगभग 15% भूमि चारागाह और उद्यान है, ठीक है। जो चारागाह और उद्यान कितना है 15% में, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ये केवल 5% पर है, ठीक है, ना कि 15%, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ओनली 2 करेक्ट है यहाँ पर, बी। अगला देखते हैं 39। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। जल भराव, पवनापर्दन, ठीक है, पवनापर्दन, भारी वर्षा, लवणीकरण और आपका वनोन्मूलन, इनमें से कितने भू निम्नीकरण के कारण हैं, ठीक है। भू निम्नीकरण के जो यहाँ पर कारण होंगे ये आपके सभी होंगे इनमें से, ठीक है। एक तो जल भराव भी है, पवनापर्दन, भारी वर्षा, लवणीकरण, आपका वनोन्मूलन, ठीक है। 40 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भूमि विखंडन का कारण बढ़ती जनसंख्या और गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार को कम अवसर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, देश में जोतों की संख्या कम हो गई है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट होगा। तीसरा, भारत में कृषि का क्षेत्रफल बढ़ा है, ठीक है। कृषि का क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ा नहीं, कृषि का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर घटा हुआ है, ठीक है। कृषि का क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ा नहीं है ऐसे, ठीक है। और तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से। 41 क्वेश्चन है, इसमें बोला है मृदा उर्वरकता में गिरता जो स्तर है ये जल स्तर, रासायनिक उर्वरकों में अनियंत्रित प्रयोग, जैव आवर्धन और फसल विविधीकरण, इनमें से कितने हरित क्रांति के प्रभाव हैं, ठीक है। हरित क्रांति के जो प्रभाव होंगे, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से जो 41 है इसका हो जाएगा केवल 4 है इनमें से, राइट। एक तो आपका मृदा में गिरावट है, ठीक है, ये मृदा उर्वरता में गिरावट, ये रासायनिक उर्वरकों में अनियंत्रित उपयोग, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और जल स्तर का नीचे गिरना, राइट। और यहाँ से आपका जैव आवर्धन, ये सिर्फ ये आपका ये यहाँ से गलत होगा। ओनली 4 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्राकृतिक कृषि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। फार्म बायोमास रिसाइकलिंग, गुड़ का मिश्रण का प्रयोग, गाय के गोबर जो यहाँ पर गौमूत्र होता है उससे निर्मित संजीवक उपयोग, सिंचाई केवल वर्षा जल से, इनमें से कितने यहाँ पे कथन सही हैं जो प्राकृतिक कृषि के संबंध में आपको सही बता रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 42 हो जाएगा। ये केवल 3 होंगे इनमें से, जैसे कि आपका देखो मृदा की उर्वरकता तथा पर्यावरण जो होता है, राइट, जो स्वास्थ्य की बहाली, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और न्यूनतम करना, राइट। इसमें से रसायन मुक्त और पशुधन आधारित जो कृषि है वो यहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ओनली सी, केवल 3, एक तो पहला, दूसरा और एक और तीसरा। पशुपालन और संरचना निधि जो है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये निधि केवल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विकास के लिए है, ठीक है। तो 43 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है ये बोल रहा है दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता एवं उत्पाद को विविधता को बढ़ाने में मदद करता है, केवल दूध के लिए यहाँ पर नहीं है। निजी कंपनियां इस योजना के तहत भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। सेकंड भी आपका गलत है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं निजी कंपनियां भी इसमें क्या है भाग ले सकती हैं या पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो दोनों यहाँ से गलत हो जाएंगे। डी हमारा आंसर हो जाएगा 43 का। 44, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। रोजगार सृजन, किसानों की आय में दोगुनी करना, कुपोषण कम करना, भोजन की बर्बादी कम करना, इनमें से कितनी खाद्य प्रसंस्करण की विशेषताएं हैं, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण की जो विशेषताएं हैं ये सभी चारों हमारी खाद्य प्रसंस्करण की विशेषताएं हैं। एक तो रोजगार सृजन, किसानों की आय दोगुनी करना, कुपोषण कम करना, ठीक है, और भोजन में बर्बादी कम करना, ये सभी हमारी जो खाद्य प्रसंस्करण की विशेषताएं हैं। 45 देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ये जैव भैषजिक और औद्योगिक स्तर पर उत्पादन में संबंधित है, ठीक है। तो 45 से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ब्रेड का निर्माण, उसे पकाना और उसे उन प्रक्रिया को उदाहरण जो जैविक प्रौद्योगिकी की अवधारणा को अंतर्गत आती हैं, तो सेकंड हमारा भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीएम फसलें, समुद्री क्षेत्र में वानिकी, पशुपालन, इनमें से कितने कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 46 का हो जाएगा आपका डी, सभी 4। ये सभी जो है आपके जीएम फसल, जीएम क्रॉप्स जो होती है वो, वानिकी, ठीक है, समुद्र क्षेत्र और आपका पशुपालन, ये सभी जो हैं जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हैं, ठीक है। 47, परजीवी जंतुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये ऐसे जंतु हैं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। तो यहाँ से 47 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा,
ये विशिष्ट रूप से निर्मित जिनका प्रयोग मानव के जो रोग हैं उसके नमूने के रूप में यहाँ पर किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दोनों करेक्ट है। तो 48 निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सापेक्षिक निर्धनता एक ऐसी स्थिति जहां घरेलू आय बुनियादी स्तर को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक स्तर यहाँ पर स्तर से नीचे होता है। तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा 48 का पहला स्टेटमेंट आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सापेक्ष निर्धनता इसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य उसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, परिवेश में जो रहने वाली आबादी है उसमें आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर इस प्रकार का एक असमानता की एक माप होती है। राइट, तो पहला हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, सापेक्ष निर्धनता की नहीं। दूसरा, पूर्ण निर्धनता यह एक परिवेश में रहने वाली जनसंख्या के आर्थिक मानकों की तुलना में एक जीवन स्तर को संदर्भित करता है। ठीक है, सेकंड आपका ये भी गलत है, क्योंकि इसे वर्ष जो 1990 से पहले बार पेश किया गया था। ठीक है, जो डॉलर के जो प्रति है उसमें दिन निर्धनता रेखा की दुनिया के गरीब जो देश हैं उसके मानकों के आधार पर यहाँ पर पूर्ण निर्धनता को मापता था। ठीक है, तो सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे गलत है निर्धनता के संबंध में, तो डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 प्रधानमंत्री जन धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य सब्सिडी, पेंशन और बीमा जो अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण को करना। ठीक है, तो यहाँ से 59 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इस योजना के प्रत्येक घर को एक बैंक खाता खोलना है। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका गलत, क्योंकि प्रत्येक बैंकिंग प्रणाली से वंचित वयस्क के खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ना कि प्रत्येक घर में एक खाता खोलना। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा गलत हो जाएगा, ओनली वन का यहाँ से करेक्ट है। 50 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो विजन है इसके PT 365 मैगजीन है। ठीक है, अभी जो पेपर दे रहे हैं हम लोग, तो PT 365 की मैगजीन में टॉपिक नंबर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा। यहाँ से जो टॉपिक इसका है आपका CART। ठीक है, कार्ट, तो ये टॉपिक और पेज नंबर भी बता देता हूँ, तो ढूंढेंगे तो आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ये पेज नंबर आपका 14 में दिया हुआ है। ठीक है, पूरा ये टॉपिक जो है आपका पेज नंबर 14 में दिया है, जो PT 365 का साइंस टेक्नोलॉजी की, वहाँ से पूरा टॉपिक को पूरा कवर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, वहाँ पे आप टॉपिक को कवर कर लोगे। इसमें बोला कार्ड सेल थेरेपी एक क्रांतिकारी थेरेपी जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संशोधित करती है। ठीक है, तो 50 का जो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है। राइट, पहला बात एकदम सही बोल रहा है। दूसरा, टी कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं हैं जो रोग एवं संक्रमण का पता लगाती हैं तथा इनसे शरीर की प्रतिरक्षा करती हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा एकदम करेक्ट है। दोनों बातें क्या है हमारी एकदम सही है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। ठीक, जो कार्ट है सेल थेरेपी, इसके बारे में। राइट, यहाँ पे देखो जो ये कार्ड सेल थेरेपी है, ये क्या सेलर होती हैं और का इम्यूनोथेरेपी इलाज का एक नया उपचार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनमें से उपचार के लिए टी कोशिकाएं का उपयोग किया जाता है इनका। ठीक है, इस उपचार की विधि में टी कोशिकाओं को प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से क्या इनको परिवर्तित कर दिया जाता है। राइट, बाद में क्या है, ये परिवर्तित कोशिकाएं कैंसर जो कोशिकाएं होती हैं उनकी पहचान करके उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर ये बताया। ठीक है, एक और क्या पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हो, जैसे कि देखो ये अभी इसे क्या है, इम्यूनो एडॉप्टिव सेल थेरेपी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ये भी आपसे पूछ सकता था तीसरा स्टेटमेंट कि यहाँ पर ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। राइट, तो ये किया जा रहा है इम्यूनो एडॉप्टिव सेल थेरेपी द्वारा यहाँ पर ये विकसित किया जा रहा है IIT बॉम्बे और जो आपका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है उसके द्वारा। राइट, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखना है। एक और स्टेटमेंट मैं चौथा दे रहा हूँ, वो भी जोड़ लेना है आपको यहाँ से। देखो केंद्रीय औषधि और मानक संगठन जो है इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया है। आपसे बोल देगा इसे फ्रांस के द्वारा बनाया गया, मतलब फ्रांस के द्वारा निर्मित किया गया था, चाइना के द्वारा, तो गलत है। क्या स्वदेशी मतलब इंडिया के द्वारा ही स्वदेशी यहाँ पर इसे बनाया गया। ठीक है, ये क्या है, काइमेजिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल जो है ये इसमें से क्या है, इसको यहाँ पर मंजूरी दे दी गई अभी। ठीक है, तो अभी ये चीज़ याद रखना है, न्यूज़ में आ गया काफ़ी ज़्यादा, तो इंपॉर्टेंट है। मैंने 2-3 जगह इसको रीड किया, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ तो मैंने इसको काफ़ी जगह पढ़ा है कार्ड को। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए हमारे ये। ठीक है, तो एक बार आप PT 365 अगर फॉलो कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ से आप टॉपिक को कवर कर लेंगे। और ठीक है, 1.4 टॉपिक है और पेज नंबर इसका 14 रहेगा। अगला देखते हैं 51 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्न पूंजी निर्माण, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, मांग का अभाव, आधारित संरचनाओं का अभाव, जनसंख्या कम दबाव। ठीक है, इनमें से कितनी समस्याएं प्रत्यक्ष रूप से समग्र निर्भरता से संबंधित हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से जो 51 है इसका हो जाएगा आपका केवल 4। ठीक है, जो चौथा यहाँ पे स्टेटमेंट है ये यहाँ से इसका कम दबाव, ये गलत हो जाएगा। ओनली 4 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हैं। सी 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत के पोर्टफोलियो निवेश योजना औपचारिक रूप से वर्ष 1991 में क्या शुरू की गई थी। राइट, सेकंड का 52 का पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि
ये विदेशी संस्थागत निवेशक है उसको भारतीय स्टॉक सुरक्षा बाजार में निवेश करने की अनुमति है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला है इसे 1991 में यहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये पोर्टफोलियो निवेश की योजना जो औपचारिक रूप से वर्ष 1991 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये 1991 में शुरू की गई थी, लेकिन विदेशी निवेश जो था उसके अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये गलत होगा, औपचारिक रूप से नहीं की गई थी। दूसरा, वर्ष 2012 से 21 के दौरान उद्योग क्षेत्र में भारत की जीडीपी औसतन 31% का योगदान देती है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत प्रदूषणकारी उद्योग को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को न्यूनतम 10 किलोमीटर दूर स्थापित करने का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि कम से कम 25 किलोमीटर ना कि 10 किलोमीटर, ये गलत हो गया। तो हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 53, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। भारत में वर्ष 1991 शुरू होकर विनिवेश का एक उद्देश्य बजटीय आवश्यकता के लिए संस्थान जुटाना था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, रणनीतिक विनिवेश के तात्पर्य अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री इसके लिए अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के शेयर की अधिकतम जो है उसमें 49% तक बिक्री शामिल थी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 51% तक यहाँ पर बिक्री शामिल थी, ना कि 49% तक। ओनली वन करेक्ट हो गया। 54, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र को वर्ष 2029 से 30 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद में 4% तक कम करने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो 54 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4% तक कम कर देना चाहिए था यहाँ पर इसमें। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये गलत हो जाएगा। 2029-30, ठीक है, 2029-30 नहीं था, 2021 से 26 था ये। ऊर्जा इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए वर्ष 2021 से 25 के लिए यहाँ पर जो राज्य थे उनके दौरान यहाँ पर राज्य घरेलू उत्पाद का 0.5% अतिरिक्त वार्षिक ऋण के रूप में प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है। 55, वर्ष 2021-22 में भारतीय उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में विश्व स्टील का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, 55 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। राइट, चीन के बाद विश्व इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स बाजार है। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि वर्ष 2022 में ये क्या जापान तथा जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बन गया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या है? 55 के गलत हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा बोला है मात्रा की तुलना में, ठीक है, औषध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे गलत हैं, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पर ये विश्व के हिसाब से ये 14वें नंबर पर है। ठीक है, मात्रा की दृष्टि से तीसरे और मूल्य की दृष्टि से 14वें पर होगा। ठीक है, मात्रा की दृष्टि से पूछा है तो तीसरा, और अगर मूल्य की दृष्टि से पूछता तो 14वां। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट गलत है। डी आंसर हो गया इसका। पूछ रहा कौन सा सही है? कोई नहीं सही है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, प्रारंभ में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग पुनर्योजन प्रौद्योगिकी का प्रभुत्व था। ठीक है, 56 का पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उपयोगी प्रोटीन के लिए जीन को यीस्ट बैक्टीरिया जैसे उत्पादन जो कोशिकाओं में विभाजित करके एक नया जीवित यहाँ पर जीवित जीव का निर्माण करना, यह निर्माण होता था। तो पहला यहाँ से क्या होता है? आपका करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। उत्पादन कोशिकाओं में जीन के संयोजन से निर्मित जीवित मानव निर्मित सूक्ष्म जीव अमेरिका के पेटेंट योग्य नहीं है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा आपका यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, दूसरा भी और आपका पहला भी। तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। चौथा देखते हैं। चौथा बोला है पुनर्योजन इंसुलिन आनुवंशिक जीव अभियांत्रिकी के माध्यम से बनाया गया पहला उत्पाद था, जिसे अमेरिकी खाद्य औषधि प्रशासन के दौरान अनुमोदित यहाँ पर किया गया था। चौथा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। चारों बातें यहाँ पर हमारी एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से सभी चार, डी। 56 हो गया। 57 देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। जीवोत्पाद आमतौर पर बैक्टीरिया, यीस्ट आदि जैसे जीवित स्रोत से बने जटिल अणु होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों में उपचार के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो 57 का पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जीवोत्पाद में आमतौर पर प्रोटीन की अनेक छोटी विविधताओं का मिश्रण होता है। ये मिश्रण हर वर्ग में अलग अलग होता है। ठीक है, सेकेंड भी आपका करेक्ट हो गया। तीसरा, जेनेरिक दवाओं की तरह बायोसिमिलर बॉन्ड नाम की जो उत्पाद जो होती है संस्करण, उसके सस्ते उपचार के विकल्प यहाँ पर प्रदान करते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट हैं। यहाँ से सी हमारा आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और विश्व बैंक द्वारा जारी की गई एक संयुक्त रिपोर्ट थी। ठीक है, तो पहला यहाँ से 58 का
ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण है उसके द्वारा यहाँ पर यह जारी किया गया था, ताकि ना कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ। ठीक है। दूसरा, इसकी रिपोर्ट के अनुसार किसी नवाचार को सफलतापूर्वक लागू करने वाली 80% कंपनियों को बाजार में उत्पादन और विस्तार की लागत कम करके यहाँ पर महत्वपूर्ण लाभ हुआ। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ठीक है। तीसरा देखते हैं, नवाचार अध्ययन की क्षेत्रीय प्रणाली 5 जो विनिर्माण है छोटे, ठीक है, 5 विनिर्माण क्षेत्र हैं उस पर केंद्रित है। एक तो आपका लोहा, इस्पात, मोटर वाहन, ठीक है, ऊर्जा और सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है। तो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है ये यहाँ से गलत होगा, राइट, क्योंकि ये कपड़ा, ठीक है, खाद्य, पेप जो ऑटोमोटिव वो फार्मास्यूटिकल्स है, सूचना नवाचार परिस्थिति, इसमें यहाँ पर शामिल होती हैं। ठीक है। तो हमारा ये यहाँ से गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा 58 का। ठीक है। जो मैंने देखो यहाँ बताया और जो मैंने यहाँ पर जो बता रखे हैं उसमें से कुछ मैंने अलग बताया यहाँ पे। ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, राइट। 58 का आंसर होगा आपका, 2 गलत है, ये ओनली 1 करेक्ट होगा। 59, भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आनुवंशिक फसल जो आपके जीएम क्रॉप्स हैं वो आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम अथवा ट्रांसजेनिक फसलों को विदेशी जीन होते हैं। ठीक है। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जीनोम संपादित जी फसलें बहिर्जात विशिष्ट प्रविष्ट डीएनए से मुक्त होती हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्षेत्र परीक्षण के लिए जीएम फसलों की आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदित जो समिति होती है जीईएसी, इसकी मंजूरी के लिए आवश्यकता यहाँ पर होती है, जबकि जीनोम संपादित की इसकी मंजूरी मुक्त होती है। ठीक है। तीसरा यहाँ से क्या हो जाएगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 59 का आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने की पेपर में काफ़ी उम्मीद है कि ये, और एक जो मैंने आपको कार्ड 3 वाला बताया, कार्ड टी बताया था वो भी। ठीक है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसका टॉपिक भी PT 365 में दिया हुआ है। ठीक है। तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो आप। 60 नंबर क्वेश्चन है, मेटाजीनोमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह पारंपरिक नमूने के सूक्ष्म जीव समुदाय के डीएनए के विशेषण को सम्मिलित करता है, जिसके लिए पूर्व संवर्धन की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो 60 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। पहला गलत यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये अगली पीढ़ी की जो अनुक्रमण है उसकी प्रगति के सूक्ष्म जीव परीक्षण है, उसकी अध्ययन के मेरे महत्वपूर्ण जो आपकी यहाँ पर सफलता है वो प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ से है, ये जैव सक्रिय उत्पादों के खनन के लिए यहाँ पर कार्यात्मक जीन उपापचय जो यहाँ पर पथ हैं उसके समृद्ध डेटा संसाधन पर जानकारी प्रदान करता है, राइट। सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट जो रहेगा 60 का सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो 2 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 61 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इंडिजेन, ठीक है, इंडिजेन कार्यक्रम जो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद है उसके CSI द्वारा वित्त पोषित है, जिसका लक्ष्य 1000 भारतीय व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करना। ठीक है। 61 का क्या हो जाएगा? 61 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये जो लिखा हुआ है INSACOG, ठीक है, ये विभिन्न प्रयोगशालाओं को एक संघ है जिस भारत में SARS-CoV-2, ठीक है, वायरस का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करता है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। 62 नंबर देखते हैं। यहाँ से भारत में पशु पालन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। भारत में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता अधिक है। ठीक है। 62 का पहला यहाँ से स्टेटमेंट जो रहेगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो दे रहा है इसमें दे रहा है कि कुल क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है। भारत में देखो दुग्ध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक 21-22 में 6.2% की वृद्धि के साथ कुल उत्पादन में 221.06 रहा है। ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्रति उपलब्धता है उसको मिलाकर 427 ग्राम और शहरी क्षेत्रों में 602 मिलीलीटर है, जबकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 414 मिलीलीटर है। ठीक है। तो यहाँ पर खपत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, इसमें 57% करीब, राइट। तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा, भारत के शहद निर्यात नीति वर्ष 2013-14 के बाद से 110% की वृद्धि के साथ लगभग दोगुना हो गया है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तीसरा, भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत वास्तव में क्या दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश, ये वैश्विक उत्पादन का 7.56% और भारत की कृषि की GVA में 7.28% का योगदान भी देता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ से 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, केवल 2। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देखो 62 तक मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है,
राइट। तो मैं जो 63 क्वेश्चन होगा उस 63 से जो 100 क्वेश्चन तक रहेंगे वो मैं आपको वहाँ पे लास्ट जो पार्ट 2 रहेगा उसके मैं माध्यम से करा दूंगा, या मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। 63 से जो 100 तक रहेंगे उसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। क्योंकि मेरे को आज थोड़ा सा तबियत नहीं ठीक है, तो इस वजह से मैं फिर भी मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके चलो आपको समझा देता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से आपको नहीं समझ आएगा कि क्या से कहाँ टॉपिक दिया हो। जैसे मैंने आपको 2 टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया कि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, राइट। आप देखोगे क्या है, आप क्वेश्चन देखोगे आंसर से पढ़ लोगे, तो उतना आपको सीमित नहीं है जैसा कि मैंने दोनों क्वेश्चन में बताया आपको, राइट। तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एक तो ये भी क्वेश्चन जो बताया था ना, ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आप PT 365 से पढ़ सकते हो और डीपली। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर दे आपने इस टॉपिक को पढ़ा तो पूरा टॉपिक आपको याद हो गया, कुछ और भी पूछ सकते हैं डाटा यहाँ से, ठीक है। तो 63 से मैं नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वहाँ करा दूंगा, या मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। जैसा रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करता हूँ, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।